डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में घोषित की हेल्थ इमरजेंसी। कोरोना हंता के बाद इबोला वायरस का प्रकोप, 2 देशों में बिगड़े हालात, अलर्ट मोड पर भारत। ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक क्यों, समझिए। एक साथ 2 वायरस का डबल अटैक, यूरोप से अफ्रीका तक बिगड़े हालात, ऐसे करें बचाओ। जब दुनिया भर में हंता वायरस की चर्चा हो रही थी, अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के रहने वाले लोगों को संक्रमित होने की खबरें आ रही थी, उससे बचाव के तरीके गूगल पर ढूंढे जा रहे थे, तभी एक और वायरस का प्रकोप दुनिया के 2 देशों में ऐसा दिखा कि सबकी चिंताएं बढ़ गईं। खास तौर पर भारत में लोग इसे लेकर चिंतित हैं कि क्या यहाँ ये भी आने वाला है। तो इसे समझने के लिए इस वायरस से बने मौजूदा हालात को समझना होगा। ये पोस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, जिसने इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। खबर है कि अफ्रीकी देश कांगो के पूर्वी इटरी प्रांत में इबोला से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 246 संदिग्ध केस हैं। कांगो में 1976 में पहली बार इबोला सामने आया था, लेकिन इस बार इबोला का बुंडी बोगियो स्ट्रेन मिला है, जबकि कांगो में पहले ज्यादातर मामले जायरे स्ट्रेन के रहे हैं। यही वजह है कि लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मौजूदा इलाज और टीके जायरे स्ट्रेन को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। यही हाल आपको याद होगा कोविड-19 के दौर में भी दिखा था, जब दुनिया भर के लोग परेशान थे। लेकिन यह वायरस कोविड से अलग है, क्योंकि यह हवा के जरिए नहीं फैलता, बल्कि यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के दौरान अगर संक्रमित बॉडी के संपर्क में कोई आता है, तो वो भी इबोला वायरस से पीड़ित हो सकता है। तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में दर्द या गले में खराश इसके सामान्य लक्षण हैं। कई मामलों में किडनी और लीवर पर भी असर दिखाती है। अंदरूनी बिल्डिंग की वजह से परेशानी बढ़ती है। हालांकि इस बीमारी में मुश्किल यह है कि जैसे कोरोना शुरुआती तौर पर पकड़ में नहीं आता था, ठीक वैसे ही इबोला वायरस भी पकड़ में नहीं आता है। एक दौर ऐसा था जब इस वायरस से करीब 11,000 लोगों की मौत 2 साल में हो चुकी थी, जिसने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी थी। खुद भारत भी उस वक्त अलर्ट मोड पर था, क्योंकि ऐसे किसी भी वायरस को फैलने से रोकने के लिए बचाव बेहद जरूरी है। अफ्रीकी देश में भारतीय भी ठीक ठाक संख्या में रहते हैं, इसीलिए आइसोलेशन का विशेष ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल भारत में इसका कोई केस नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से हंता वायरस और अब इबोला वायरस का प्रकोप दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 के दौरान जिस गाइडलाइन का पालन आप कर रहे थे, उसी गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि ये दशक ऐसा लगता है मानो आपदा का दशक बन गया हो। पहले कोविड का आना, फिर दुनिया में छिड़ी जंग और उसके बाद वैश्विक मंदी की आहट ये बता रही है कि अगर अभी भी सावधान नहीं हुए तो फिर आगे खतरा बड़ा हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं इबोला हो या हंता वायरस, संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें। मध्य और पश्चिम अफ्रीका के हिस्सों की यात्रा करने से बचें। चमगादड़, बंदर या फिर जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। इबोला वायरस का टीका चूंकि पहले ये उपलब्ध है, लेकिन वायरस अपना रुख बदल रहा है, इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर सावधान रहने की अपील की है।